हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 33वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर यूजिंग कन्वोल्यूशन। सो कन्वोल्यूशन का जब यहाँ पे नाम आया तो कन्वोल्यूशन थ्योरम आखिर होती क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो समझते हैं। ठीक है, देख अब तू आ गया है ना, तो ध्यान से चुप करके सुन, तुझे सब कुछ समझ में आएगा, पर पहली शर्त है कि तुझे सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है कि अगर मान के चलो हमारे पास एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी करके दो फंक्शन है, तो उनके मल्टीप्लीकेशन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा हमारे पास में एफ ऑफ एस और जी एस होगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये जो दो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, इन दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों के इंडिविजुअली लाप्लास के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस L को इस साइड भेजता हूं, मींस L लाप्लास को इस साइड भेजता हूं, तो L इनवर्स हो जाएगा एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, f मल्टीप्लाई बाई जी, जो कि t वेरिएबल में है। ठीक है, अब यहां से ये वाली चीज को मैं क्या इसके इक्वल नहीं रख सकता क्या, जो हमारा कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आया था कि f इंटू जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 टू टी इंटीग्रेशन के बीच में f ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ पे f ऑफ टी था, t की जगह पे हमने रिप्लेस किया टाउ को, एंड g ऑफ टी की जगह पे रिप्लेस किया g ऑफ टी माइनस टाउ, जिसको टाउ के रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, 0 टू टी लिमिट्स के बीच में। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये आपस में ऐसे इक्वली नहीं हो गई क्या, हो गई ना। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब देखो यहाँ पे अपन को भी उसी तरह से सेपरेट करना है फंक्शन को कि दो इंडिविजुअली जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन है उसमें हमारा सेपरेट हो जाए। सो 1 में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 में एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि ये वाला हमारा एक फंक्शन हो गया एंड ये वाला हमारा एक फंक्शन हो गया, तो एफ ऑफ एस हो गया एंड जी ऑफ एस हो गया। अब साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मींस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे किसकी कमी है, ओमेगा की कमी है ऊपर, एक इंडिविजुअल फंक्शन के लिए ओमेगा की कमी है, तो दो के लिए ओमेगा स्क्वायर की कमी है। मींस अगर मैं बात करूं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ टी, मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे कमी किसकी थी, ओमेगा की, तो ओमेगा से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू, मैंने ऊपर क्या बताया था, एफ मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ टी वेरिएबल इज इक्वल टू 0 टू टी इंटीग्रेशन लिमिट एंड एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर 0 टू टी लिमिट्स के बीच में साइन ओमेगा टी की जगह पे टाउ आ जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह पे टी माइनस टाउ आ जाएगा। एक को हमने एफ ऑफ एस माना, एक को हमने जी ऑफ एस माना, तो एफ ऑफ टी के लिए तो जो है हमने टाउ को रिप्लेस किया एंड जी ऑफ टी के लिए हमने टी माइनस टाउ को रिप्लेस किया एंड डी टाउ, मीन्स टाउ के रेस्पेक्ट में हमको किसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ गया था फंक्शन, अब इसमें हमको ये इम्प्लाई करना है, तो यहाँ पे sin a sin b मीन्स cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में cos 2 ओमेगा टाउ माइनस ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी हो जाएगा। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं इस वाली चीज का आपको अलग से इंटीग्रेशन करके बता देता हूं। मान के चलो यहाँ पे cos 2 ओमेगा टाउ माइनस ओमेगा टी था, तो मैंने इस वाली टर्म को क्या मान लिया, z मान लिया। ठीक है, अब 2 ओमेगा डी टाउ हो जाएगा यहाँ पे t तो एज ए कांस्टेंट है क्योंकि टाउ हमने लिया है वेरिएबल। ठीक है, t की जगह पे रिप्लेस किया है ना टाउ, तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे जब बोथ साइड्स तो, और ये dz हो जाएगा। अब यहाँ से मैं डी टाउ की वैल्यू निकालता हूँ, तो dz अपॉन में 2 टाउ हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी वैल्यूज रिप्लेस की तो cos z dz की जगह, यहाँ पे डी टाउ की जगह पे dz अपॉन में 2 टाउ हो गया। अब cos z का क्या होता है, sin z हो गया है, और 1 अपॉन में 2 टाउ एज इट इज बाहर रहेगा एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से जब मैंने z की वैल्यू को वापस जो मैंने जिसको दी थी वो मैंने लौटा दी, तो क्या आई, sin ओमेगा 2 टाउ माइनस टी। ठीक है, अब ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इंटीग्रेशन करना किसका बाकी है, इसका माइनस कॉस ओमेगा टी डी टाउ को इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, साइन ओमेगा टी नहीं होगा।
नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टी तो वेरिएबल हमने माना ही नहीं है ना, हम तो टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना इसको। तो यहाँ पे टाउ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाएगा ना, तो टाउ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाउ हो जाएगा, एंड कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको 0 टू टी लिमिट्स हमको खोल देनी है, तो 0 टू टी मीन्स हमको ये वैल्यूज कहाँ किस किस जगह रखना है, टाउ की जगह पे रखना है। तो टाउ की जगह पे यहाँ पे टी रखा, फिर यहाँ पे टी रखा टाउ की जगह पे, ये तो हो गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होगा, तो टाउ की जगह पे 0 रखूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू, एंड इसमें जब ये 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा टर्म। तो फाइनली मेरे पास में जो सॉल्व होकर टर्म आएगा वो आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके, ये हमारा हो गया आंसर।